भाई मई का महीना किसान के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये वही समय है जो एक सही फैसले से पूरे साल की कमाई निकाल सकते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से किसान साल भर जान लगाकर मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, फिर बचता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वह सही फसल चुनने में गलती कर देते हैं। मैं आपको ऐसी कुछ फसलें बताऊंगा जो मई के महीने के हिसाब से बहुत अच्छी है, और उनमें से दो फसलें ऐसी है जो आपको बहुत अधिक फायदा देगी। पहला, जो आपकी जेब को भी मजबूत बनाएगी और जमीन को भी। दूसरी फसल ऐसी है जो आप उसकी कमाई देखकर ये बोलोगे कि यह भी संभव है, पर वह रियल है। मैंने मेरे आंखों से देखा है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बनना, क्योंकि वह दोनों इम्पोर्टेंट फसलें आपको लास्ट में बताऊंगा। इसलिए इस मौसम में वही किसान आगे निकलता है जो ऐसी फसल चुने जो मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और खर्चा भी कम हो। हम बात करें भिंडी। भिंडी की डिमांड हर दिन रहती है, वह शहर हो या गांव, इसकी बिक्री हमेशा होती है और मार्केट में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। अगर एक बार तुड़ाई शुरू हो गई तो पैसा आना बंद नहीं होता। इसमें सही समय पर सिंचाई, सही बीज और कीटों का ध्यान रख दिया तो छोटी सी जमीन से भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। भिंडी नहीं, इसमें खीरा और ककड़ी भी बहुत अच्छा फायदा देगी। खीरा ककड़ी इसलिए देगी क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा लोग क्या ढूंढते हैं? ठंडी वाली यानी पानी वाली चीजें। जो खीरा ककड़ी बहुत अच्छी होती है, इसकी मार्केट में भाव भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत से किसान तो सड़क के किनारे भी बेचकर अच्छी कमाई निकाल देते हैं। अब एक ऐसी फसल जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन समझदार किसान इसको करके फायदा उठा रहा है। मैंने ऊपर जो दो फसलें बताए उनमें से एक ये है जो बहुत फायदा देगी आपको, वो है मूंग। इसकी खास बात क्या है? ये कम खर्च में और कम पानी में अच्छा मुनाफा देती है और ये जमीन को भी मजबूत बनाती है अगली फसल के लिए। एक तो ये कमाई भी दे रही है, दूसरी अगली फसल के लिए जमीन को भी मजबूत बना रही है, डबल फायदा। इसलिए आप भी मूंग की खेती कर सकते हो और बहुत से किसान धीरे धीरे मूंग की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो मैं फसल बताने वाला हूँ उसमें मेहनत ज्यादा है, पर अगर वो चल गई और अच्छी कमाई देने लगी तो आपको बहुत अधिक फायदा देगी। वह है तरबूज और खरबूज। गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छी रेट में जाते हैं। तरबूज की रेट भी मार्केट में बहुत अच्छी मिल जाती है। और आपको मैं एक रियल बात बताता हूँ जो मेरी आंखों से देखी हुई है और आप भी विश्वास नहीं करोगे। मैं एक दिन मंडी गया और वहाँ किसान तरबूज लेकर आया, और आपको पता है कि उसने एक दिन में उस तरबूज से कितनी कमाई की होगी? अगर आप मैं बताऊं तो आप भी विश्वास नहीं करोगे। उसने एक दिन में एक तरबूज से यानी एक बार के तरबूज से 8,000 की कमाई की है। अब आप ही अंदाजा लगा लो, यानी एक दिन में तरबूजों से 8,000 की कमाई कर रहा है तो एक महीनों में कितनी कमाई होगी? क्योंकि आपको भी पता है कि एक महीनों तक तो लगातार ही चलता है, ऐसे चलने में तो ज्यादा चलता है, पर एक महीना तक तो बहुत अच्छी रेट से चलता है। तो एक दिन में 8,000 तो एक महीने में कितनी कमाई होगी? इसलिए तरबूज भी बहुत अच्छा फायदा देती है। अगर सही तरीके से करोगे, सही बीज लोगे और सही समय पर सिंचाई करोगे और रोगों से ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सब्जी है ये। अब मैं जो आपको 4 बातें बताने वाला हूँ, अगर आपने ये कर ली तो ये सब्जियों को लिए रामबाण समझ लो। पहली, सही समय। दूसरा, सही बीज। तीसरा, कीटों से देख रेख। चौथा, मार्केट नॉलेज। यानी अगर ये आपने चारों चीजें समझ ली तो आपकी हर सब्जी अच्छी रेट पर और अच्छी क्वालिटी पे जाएगी और फायदा भी देगी। किसान वही है जो बीज डालकर उम्मीद पैदा करता है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगी, और फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि रोज आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद भाई।